हम किसी अगर 8 9 वाले को पढ़ा रहे तो हम पहले आपको पढ़ाएंगे, हम आपको पहले बताएंगे, आप पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, फिर आप वहाँ जाइए, भागलपुर जाइए, वहाँ से आपका यहीं से आपका मार्गदर्शन खुलता है, मार्गदर्शन होता है। क्योंकि हमारे हृदय सम्राट भी है, इन्होंने इंग्लिश में हमको बहुत अच्छा मेहनत किया और हम इंटर वाले को आज इंग्लिश पढ़ाने में सक्षम हुए हैं। इसी का कृपा, इसका ऑनलाइन वीडियो देखकर हम इंग्लिश पढ़ाते हैं। अब मैं उमा शंकर सर से 2 बात कहने के लिए आग्रह करता हूँ। इस विद्या मंदिर में उपस्थित इस समाज के प्रबुद्ध गणेश बाबू एवं विद्वत सुदामा बाबू, जो कृष्ण काल से ही, इनका नाम आप लोग पहले से भी जान रहे होंगे, और हमारे केरा सर जो मैथमेटिक्स के जाने माने टीचर हैं, और मिथिलेश जो आपके शिक्षक और मेरा छात्र रहा है, एवं हमारे देश के भविष्य बच्चों, आप सब लोगों ने सुना होगा आंख बंद करने के बाद दिखाई पड़ता है? नहीं सर। पड़ता है? बोलिए। नहीं सर। अच्छा, आंख खोलने के बाद दिखाई पड़ता है? अच्छा, जिस आदमी ने कभी किताब कॉपी को नहीं पढ़ा, कभी स्कूल कॉलेज नहीं गया, उनके पास किताब लेकर जाइए, क्या देखकर वो बता सकते हैं क्या है? नहीं सर। इसका मतलब आंख खुली रहने के बाद भी नहीं दिखाई पड़ रहा है? आंख खुली रहने के बाद दिखता है या नहीं? जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको जरा किताब दिखाइए और कहिए क्या लिखा है, उनको दिखता है क्या? नहीं सर। नहीं ना? तो हमें और भी चीज दिखे, इसके लिए क्या जरूरत है? शिक्षा। शिक्षा मीन्स एजुकेशन। एजुकेशन किसको कहते हैं? एजुकेशन इज द थर्ड आई ऑफ मैन। आदमी की तीसरी आंख है, क्या है? शिक्षा। और बगैर इसके हम जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं क्या? नहीं ना? और एक चीज याद रखिए, लोग कहते हैं कि हम गरीब हैं, 24 घंटे हमारे पास है, किताबें कॉपियां हमारे पास है, गरीबी किस चीज में? पढ़ने से किसी ने रोका? बोलिए। किताब कॉपी सब कुछ है, फिर प्रॉब्लम कहाँ है? पढ़ाई की समुचित व्यवस्था हर जगह है ना? एक चीज याद रखना है कि महलों में गरुड़ का है को कि महलों में गरुड़ न होते, कंचन पर कभी न सोते। कंचन का मुंह होता सोना। कि महलों में गरुड़ न होते, कंचन पर कभी न सोते, बसते कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। जो विद्वान लोग होते हैं, जो पढ़ने वाले लोग होते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, कहीं भी कुछ कर सकते हैं। हमें सबसे पहले, आप लोगों ने अर्जुन का नाम सुना? अर्जुन का नाम सुना है? और उनके गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य। पता है ना सबको? और अर्जुन को कहा गया था मारने, क्या? एक पैर है, पैर पर चिड़िया है, उसकी एक आंख को मारना कहा गया था, नहीं? तो उनके बहुत से शिष्य थे, बहुत से शिष्यों ने क्या जवाब दिया? पूछा गया क्या दिखाई पड़ रहा है? किसी ने कहा पैर दिखाई पड़ रहा है, किसी ने कहा पैर पर बैठी हुई चिड़िया दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जब अर्जुन को पूछा गया तो क्या दिख रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है? उनकी आंख। क्यों? क्योंकि वह उसका टारगेट था, वही लक्ष्य था, है ना? हमें भी अपने जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए, हमें पढ़ लिख के क्या करना चाहिए। अच्छा, पढ़ लिख के क्या करना चाहिए? क्यों पढ़ना चाहिए? क्यों जरूरी है पढ़ना? आप लोग पढ़ते हैं ना? मेरी समझ में पढ़ने से कोई फायदा नहीं। आप लोग लगता है कोई फायदा है? हाँ सर। क्या फायदा है पढ़ने का? क्या फायदा है? हाँ? नहीं पता है, लेकिन लगता है पढ़ने से फायदा है। आज देख रहे हैं, कलेक्टर का नाम सुने हैं? बड़ी बड़ी गाड़ियों पर घूमते हैं, वीडियो सीओ से आते हैं, गाँव दरोगा साहब यहाँ गाँव आते हैं, देखते हैं कि गाड़ी से आ रही है। कभी कभी लगता है मन में, काश मेरे पास भी वो गाड़ी होती, हम भी उस गाड़ी पर बैठते, वो गाड़ी मिले, वो पोस्ट मिले, वो जगह मिले, कैसे मिलेगा? कहाँ से? पढ़ने से नहीं। डायरेक्ट तो कोई डीएम नहीं बन गया, डायरेक्ट एसडीओ नहीं बना, डायरेक्ट वीडियो नहीं बना, डायरेक्ट वो दरोगा नहीं बना। कैसे बना? पढ़ने से। और कहाँ पर है? सब इसी तरह के गाँव के हैं, कोई बहुत बड़े शहर के कोई नहीं है, सब के सब गाँव के। और गाँव के इसी तरह स्कूल में बैठ के पढ़े और आगे बढ़े। हमें क्या करना चाहिए?
हमें भी मेहनत करना चाहिए। कितने घंटे? कोई घंटे नहीं। खाना पीना, खाना है, सोना है, जगना है, पढ़ना है, खेल कूद करना है। मीन्स उतना पढ़ना है जब तक दिमाग में समझ में आते रहे। और दूसरी बात, जितने भी चाहे किसी भी क्लास के बच्चे हो, छोटे या बड़े, जिस चीज को हम नहीं जान रहे हो दूसरे से पूछ लें। एक दूसरे को मदद करना चाहिए। जैसे होता क्या बच्चों में, हम जान रहे हैं दूसरे को नहीं बताएंगे, नहीं, हम जिस चीज को जान रहे हैं दूसरे को बताएं, दूसरा नहीं जान रहा तीसरे को बताएं। इस तरह से आपस में कोऑर्डिनेशन का, आपस में मिल करके परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए और पढ़नी चाहिए। और इसके साथ साथ गार्जियंस, जितने भी गार्जियंस हैं, गार्जियन को भी चाहिए कि हम बच्चे के प्रोग्रेस को देखें, बच्चा किस दिशा में जा रहा है, बच्चे को किस चीज में अभिरुचि है। खेल भी जरूरी है। सचिन तेंदुलकर का नाम सुना है आप लोगों ने? क्या कहते थे? क्रिकेट कहते थे ना। और कितने पढ़े लिखे? बहुत कम पढ़े लिखे थे, पता है ना। बाद में मैट्रिक पास की, उसके बावजूद भी कहा जाता है क्रिकेट का गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, क्रिकेट का भगवान उसे माना जाता है। लोग कहते हैं ऐसा, कहते हैं ना। तो जब एक एग्जांपल आपको देते हैं, जिसे आप लोग पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, बहुत लोग पता है याद नहीं होता है। कभी देखे हैं, कुआं है, कुआं पर रस्सी घींचते घींचते भी दाग हो जाता है। इसलिए हम किसी चीज को बार बार पढ़ेंगे, बार बार मेहनत करेंगे, तो क्या दिमाग में आएगी ना बात? अच्छा, आज ये बताइए आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं पढ़ लिख करके हमको एक अच्छा ऑफिसर बनना? अच्छा, पहले ऑफिसर समझते हैं, जैसे बीडीओ, सीओ, एसडीओ का नाम सुने हैं? यस सर। कौन कौन चाहता है ये सब पढ़ करके मतलब दूसरे को देख के नहीं बनना है, बनना है। खुद बनना है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए, मेहनत। और आज से ये संकल्प लेना है कि हमको दिन रात पढ़ना है, काफी मेहनत करना है। जिन लोगों ने पढ़ा वो बहुत आगे है, जिसने नहीं पढ़ा वह बहुत नहीं। कोई नहीं, पैसा कोई मीनिंग नहीं रखता है। जिसके पास पैसा नहीं भी है वो भी पढ़ सकते हैं, उनका हौसला रहना चाहिए। क्या जी? हौसला यदि बुलंद है, अब नदी में नाव नहीं है और हमको उस पार जाना है, जा सकते हैं? नदी में पानी है, जा सकेंगे? हाँ, जा सकेंगे या नहीं जा सकेंगे? कौन तैर के नहीं पार हो सकते क्या? तैर के पार हो सकता है कि नहीं? और जिसमें हौसला है वो तैर के भी पार हो सकता है, जिसमें हौसला नहीं हो तो किनारे क्या बैठे रहना पड़ेगा? नहीं। तो जिन ढूंढा 3 पाइया गहरे पानी पैठ, जिसने खोजा उसी को मिलेगा। जिन ढूंढा 3 पाइया गहरे पानी पैठ, अब मैं बपुरी डूबन रहा किनारे बैठ। यदि नदी के किनारे जाए और गोता नहीं लगाया, जिसने गोता लगाया उसको मोती मिला, और जो ही नहीं लगाया कुछ नहीं। हमें भी मिलेगा, हमें भी मोती मिलेगा। जिंदगी में जो चाहोगे सब मिलेगा। कोई दुनिया का कोई ताकत नहीं है रोक दे। बस सिर्फ उसके लिए एक ही चीज करना पड़ेगा, क्या? मेहनत। नहीं, मेहनत के सामने कहीं कुछ नहीं। बहुत लोगों से सुना होगा, तो पैसा दिया पैरवी क्या नौकरी हो गई? कौन कहता है? नौकरी बस सिपाही में, कलेक्टर बनने के लिए पैसे की जरूरत नहीं। बस सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है। अब आज से हम कसम खाएं, हमको दिन रात मेहनत करना है, अधिक से अधिक पढ़ना है। और याद है, जो एक दूसरे का दोस्त है, सच्चा दोस्त यही है जो अंदर से दूसरा दुश्मन है। इस अक्सर ने भी कहा, सच्चा दोस्त किसको कहते हैं? सच्चा दोस्त वो है, तुम 1-2 घंटे पढ़ते हो, तुमसे छिप करके वो 4 घंटा पढ़ लेता है। उनको कहता ना हम 2-1 घंटा पढ़े, तबीयत ठीक नहीं थी, कह दिया चुपचाप घुसा घर और 4 घंटा पढ़ के आराम से मस्ती मारा। तुम 6 घंटे पढ़ते, वो 8 घंटे पढ़ता है। सच्चा दोस्त वो है। ऐसा तुम लोग की दोस्ती है? इसका मतलब मेहनत करते हो सब कोई? कि नहीं? मेहनत करते हो ना? और जब मेहनत करते हो तो मेहनत का फल भी तो मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं? और ये तुम्हारे सर है, खुद भी बहुत मेहनती है। जिसमें वहाँ पढ़ा करते थे भागलपुर में, कभी ये पीछे बैठ जाए, कोई जगह नहीं मिले बैठने का, होता ना, बड़े जगह ही छोटा पड़ जाता है टेबलेट का। तो हम इसे उस समय इसका एक अलग नाम ही दे दिए थे, छोटा रिचार्ज कहते थे। 10 रुपये में छोटा रिचार्ज आता था। कहाँ छोटा रिचार्ज चल रही रहा हो, आगे जगह देते बैठने में। और मेहनत था, और यही कारण है आज भी ये यहाँ मेहनत कर रहा है। और जितना चीज
जितना ये तुम लोगों के पीछे मेहनत कर रहा है इसी का फल आगे मिलेगा। बाकी लोग तो बाद में मेहनत करेंगे ना। सबसे बेस्ट कौन तैयार कर रहे हैं? ये तैयार कर रहे हैं। क्या चाहिए कि जितने दिल और जान से मेहनत करते हैं तुम्हारे पीछे, तुम्हें भी उतने दिल जान से खुद मेहनत करना चाहिए कि नहीं? yes, और सिर्फ यही नहीं, मुझे यहाँ आने के बाद पता चला कि सिर्फ ये तुम्हारे टीचर यही नहीं है, बल्कि और जितने भी गांव के बड़े बुजुर्ग हैं वो भी तुम्हारे गार्जियन के रूप में, वो भी तुम पर पैनी नजर रखते हैं कि कौन पढ़ रहे हो और कौन क्या कर रहे हो। हमको अभी बताया गया, सबके बारे में बताया कितने बच्चे पढ़ रहे हैं कितने नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए सारी चीज़ों के बारे में सबको पता रखते हैं। इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है और आज से मेहनत करना है, दिलो जान से मेहनत करना है और बहुत आगे बढ़ना है। नहीं सुनाओ कभी कि बुझी समा का मीनिंग क्या होता है? कि बुझी समा फिर से जल सकती है, बुझी समा फिर से जल सकती है, कश्ती तूफान में सफर से गुजर सकती है। कश्ती का मीनिंग होता है नाव, कश्ती का मीनिंग क्या ना, अब तूफान मतलब तूफान। बुझी समा, सोचना इस बात को कि बुझी समा फिर से जल सकती है, कश्ती तूफान में सफर से गुजर सकती है। हिम्मत न हार, मायूस न हो, इरादे न बदल, मेरे यार तकदीर तेरी किसी वक्त भी बदल सकती है। हमें क्या करने की जरूरत है? कुछ नहीं, सिर्फ एक ही चीज, क्या? मेहनत। तो क्या उम्मीद करें आज से किसी को भी दिन के दोपहर में, हाँ खेलने का समय है, 3-4 बजा 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा खेलिए, 1.5 घंटा खेले। सुबह जगे, एकदम मॉर्निंग में जगे 4 बजे और 4 बजे से सुबह पढ़े 2-3 घंटे। उसका ट्यूशन सब जैसे पढ़ते हैं पढ़े। दोपहर में खाना पीना खाई, इधर उधर जो काम है घरेलू कुछ काम भी कर ले, उसका पढ़ने बैठ गए। रात में शाम 6 बजे के पहले, आज शाम 6 बजे बहुत अंधेरा होता है, कंटिन्यू 3-4 घंटे पढ़े। आपस में डिस्कस, जो चीज़ समझ में नहीं टीचर है पहले उनसे पूछे, उससे भी समझ में आपस में डिस्कशन किए, ताकि जितना भी सब्जेक्ट है सब सब्जेक्ट की बैलेंस तैयारी करना। जैसे कि आगे के एग्जामिनेशन की तैयारी करोगे उसमें हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, जीके, जीएस सब रहता है, मैथ्स भी रहता है, तो सारे चीज़ों का बैलेंस तैयारी। अच्छा, तुम्हें से कितने लोग सोच रहे हो तो आगे कॉलेज में भी पढ़ना है? कॉलेज में कौन कौन पढ़ना चाहते हैं? या 10th तक ही पढ़ना, आगे नहीं पढ़ना? मैट्रिक करने के मैट्रिक के आगे बाद आगे कौन कौन पढ़ना चाहते हैं? अगर ठीक से भागलपुर में कौन सी? चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, मतलब पढ़ना है क्या? तो क्या करना है बाकी तो बताया गया, कहीं कोई टेंशन नहीं लेना है। और पैसा कोई मीनिंग नहीं रखता है, पैसा नहीं रहने के बावजूद लोग पढ़ सकते हैं, बस बशर्ते कि हौसला बुलंद होना चाहिए और मेहनत करना चाहिए। आज से कितने घंटे तक मेहनत होगी? 24 घंटे पता है, 24 घंटे में 8 घंटे खाने पीने सोने में, बाकी कितने घंटे पढ़ाई होगी? अच्छा नहीं ठीक है, 12 घंटे रेगुलर ना? कंफर्म या ऐसे ही बोल रहे हो? सिर्फ अभी सिर्फ बोल रहे हो या कंफर्म पढ़ोगे? हाँ, से तुम्हें लगता है पढ़ने वाला कोई? क्या जोर से बोलो, पढ़ना है कि नहीं? रेगुलर? अच्छा, हमको पता चल जाएगा, सेटेलाइट लगा रहता है ना, पूछ लिया करेंगे हम बीच में कौन कितने घंटे पढ़ रहे हैं, नहीं। और उसके साथ साथ हम एक जो इम्पोर्टेंट बात हम कहना चाहेंगे, यहाँ आने के बाद पता चला यहाँ के लोग बहुत ही जागरूक हैं, और वो सुदामा बाबू से पता चला कि कितने पढ़ाने वाले टीचर भले अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ के गार्जियन के रूप में हैं बहुत से लोग जो कि तुम लोगों की पढ़ाई पर नजर रखते हैं। और इन लोगों को इस बात का अफसोस है, चलो भाई इसके पहले बहुत लोग आगे नहीं निकल पाए, लेकिन जो अब का जनरेशन है तुम लोग हो, पढ़ो और पढ़ के बहुत आगे निकलो। और कहीं रास्ता पर ऑब्स्टेकल्स नहीं, कहीं कोई बाधक नहीं है, सिर्फ जी जान से पढ़ो, मेहनत करो, तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। और जितने भी जहाँ भी लोग पढ़ रहे हो, स्कूल में क्लास होता है नहीं? क्लास होता है, रेगुलर क्लास करते हो स्कूल में? कोरोना पीरियड के कारण हाँ ये दुखद समाचार है, कोई बात नहीं है,
कोई टेंशन नहीं लेना है। गंगा दूर रहे तो क्या हुआ, कुआं में भी आजकल के पंडित जी तो कुआं को भी पानी को गंगा जल बनाते हैं और उससे ज्यादा शुद्ध मिलता है क्या। स्कूल में नहीं भी खुला हुआ क्या है, तुम्हारे चीजें तुम्हारे पास है, बात बराबर है क्या। पढ़ने वाले को रोक सकता है क्या। आज से हम उम्मीद करें प्रत्येक दिन 12 घंटे पढ़ाई होगी। सड़क पर दौड़ते दौड़ते किसी को नहीं देखेंगे, नहीं ना। समय हुआ एकदम अपने अपने घर में बैठ गए, और जो नहीं बैठे बस इंफॉर्मेशन दे देना है फलना आदमी नहीं पता है, और ये है गार्जियन साहब बता देना है फलना नहीं पड़ता है, उसके गार्जियन को खुद ही कर दिया फलना क्यों नहीं पता है ना। आगे बढ़ने के लिए हमें क्या दौड़ना है, क्या दौड़ना है ना। कैसे दौड़ना है, मेहनत पर मतलब दौड़ना है क्या। स्पीड इतना स्पीड से कि बहुत को पीछे छोड़ते जाना है। तो तुम में से जितने लोग पढ़ रहे हो, अगला जो टेस्ट होगा उसमें देखना है कौन किसको पीछे छोड़ रहे हो ना। और जो रियल तो प्राइज किसको मिलेगा, सबसे पीछे वाले को नहीं सर। सबसे आगे है यस सर। अच्छा 10th मैट्रिक में कितना % मार्क्स आएगा, कितना नंबर रहता है, कितना % देते हैं नंबर बता। 10th का विद्यार्थी बताएगा। हाँ जो 80+ हौसला बुलंद है, 80+ लाना है एकदम। कोई बात नहीं, एकदम लगे रहना है, मेहनत करना है। और जहाँ कहीं भी जो भी कॉलेज की जो पढ़ाई होगी, कॉलेज में जो तुम लोग जाओगे उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। कहीं कोई दिक्कत हो और भी तरह का तो गार्जियन साहब है ही। तुम्हारे पापा यदि कहे कि नहीं भागलपुर नहीं जाना है, पैसा नहीं है, कुछ नहीं, पापा को कहना लोगों से मिलवा देना, कहना जरा मेरे पापा को समझा दीजिए, अब नहीं समझा देंगे। इसलिए समझा देंगे कि प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम है भाई मेरे पास उतना पैसा नहीं है, कोई बात, तुम्हारा 1 लाख पैसा है ना, घर में खाते वहीं खाना वही खाना है, उसका बाकी व्यवस्था हम लोग सोच लेंगे, ठीक। बस इन्हीं सब की बात हमें दिवाली होगा। अभी अभी जो हमारे प्रिय सर उमा शंकर बाबू ने जो कहा, ये बिल्कुल ही सही कहा कि आप पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप आँख खुला रहने के बाद भी आप अंधे हैं। आप सब चीज़ को जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। जैसे कोई है जो कि कोई डीएम बनेगा, कोई कलेक्टर, कोई डीएम बनेगा, या कोई वीडियो सीओ से भी जो भी बनेगा, कोई अगर लीडर भी बनना है तो आपको पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत पढ़ना पड़ेगा। चाहे कोई भी हो, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, और मेहनत जी जान से कीजिए। अभी जो सर बोले कि आप बाहर में मत घूमिए, आपके गार्जियन तो आपको देख रहे हैं। और हम जिस समय सर कॉपी जांच रहे थे, उस समय एक जरीना खातून की लड़की की, एक जरीना खातून की बहन किसी के छत पर उसकी सूट पहनकर घूम रही थी। हम दूसरे के छत पर से उसको गर्जे कि जरीना तुम यहाँ क्या हो। तो उसकी बहन बोली कि मैं पते नहीं चल रहा था सर, उसका सूट वो पहन ली थी, पते नहीं चला वो जरीना है कि उसकी बहन है। तो हम गर्जे। और कोई लड़का उसने बोला, और एक नीतू नाम करके भी लड़की थी, उसको भी मैंने छत पर, दूसरे के छत पर से मैंने उसे टोका। उन्होंने, एक लड़का ने मुझे कहा, वो भी आप ही के पास इंग्लिश पढ़े, उसका नाम है सतीश। तो उन्होंने कहा कि तुम CCTV कैमरा लगा लो और सभी बच्चा को बाहर में भी निगरानी करना। हम बोले कि अगर ये हो सकता तो हम जरूर करते। और अभी अभी हमारे एक सहायक शिक्षक बिट्टू कुमार यादव आए हुए हैं, जो कि 2019 में इन्हीं सब के पास पढ़कर मैट्रिक 1st डिवीजन पास किए हुए साइंस से। उमा शंकर सर के पास इंग्लिश मैथमेटिक्स के लिए केराव सर, इंग्लिश केमिस्ट्री के लिए अजय सर पढ़े हुए हैं। आप लोग पढ़िए, मेहनत कीजिए। अब सर अब प्राइज का कार्यक्रम शुरुआत होगा। 1 नंबर पर है, थ्योरी और ऑब्जेक्टिव में दोनों में आगे था धर्मेंद्र कुमार, और उसको पुरस्कृत किया जाए उमा शंकर सर के द्वारा।